ये दोस्तों, तो आज मैं आपको मोनालिसा पेंटिंग के बारे में बताऊंगा कि ये पेंटिंग किसने बनाई, कब बनाई और ये लेडी आखिर है कौन और ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा फेमस कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पेंटिंग को लियोनार्डो डा विंची ने 1503 से 1506 ईस्वी के बीच में बनाया, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि लियोनार्डो डा विंची ने इस पेंटिंग पर 1517 ईस्वी तक कार्य किया। इस लेडी का ओरिजिनल नेम है लिसा गिरार्डिनी, जो कि इटली की रहने वाली थी, और इसका पति का नाम था फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो, जो कि एक सिल्क मर्चेंट थे। इन्होंने इस पेंटिंग को अपने नए घर को सजाने के लिए और अपने सेकंड सन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था, परंतु लियोनार्डो डा विंची ने कभी भी इस पेंटिंग को जियोकोंडो फैमिली को हैंडओवर नहीं किया। इस पेंटिंग को पॉपुलर के पैनल पर ऑयल कलर के साथ बनाया गया है। इस पेंटिंग के ग्लोबल फेम और पॉपुलैरिटी की शुरुआत होती है 1911 ईस्वी में, जब 21 अगस्त 1911 ईस्वी में ल्यूवरे म्यूजियम पेरिस से ये चोरी हो जाती है, जो कि इसी म्यूजियम के एक एम्प्लॉय विंसेंजो पेरुजिया के द्वारा चुराई गई थी। उसका ये मानना था कि ये पेंटिंग इटली में बनी हुई है, इसलिए इसे इटली म्यूजियम को वापस कर देना चाहिए। ये पेंटिंग ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स तक मिसिंग रही। उसके बाद इस चोर ने इस पेंटिंग को बेचने की भी कोशिश की, जो कि एक इटालियन गैलरी यूफीजी थी, जिसके डायरेक्टर का नाम उस टाइम पे जियोवानी पोजी था। उसने ऑलमोस्ट इसको खरीद भी लिया था और वहां पर यूफीजी गैलरी में ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक डिस्प्ले पे रही थी। परंतु फिर बाद में ये चोर पकड़ा गया और इस पेंटिंग को यूफीजी गैलरी को वापस लुवेरा म्यूजियम को वापस देना पड़ा था 1914 ईस्वी में। तो ये पेंटिंग ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स तक गायब रही थी लुवेरा म्यूजियम से, और उसी से इसको इतने ज़्यादा ग्लोबल फेम और पॉपुलैरिटी मिली थी। और इसी टाइम पीरियड के दौरान इस पेंटिंग की बहुत सारी फेक कॉपीज भी बनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज होल्ड कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ये चोरी हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। इस पेंटिंग के फेमस होने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ सिनेमा का भी रहा है, क्योंकि 1930 ईस्वी में इसी घटना पर आधारित 2 पिक्चर्स बनी थी, जिसका नाम था द थेफ्ट ऑफ मोनालिसा एंड एरसन लुपिन। 1950 ईस्वी में मोनालिसा पर एक म्यूजिक भी बना, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जिसे आप यूं भी कह सकते हैं कि वो 1950 का एक सुपर हिट म्यूजिक था। अभी रिसेंटली 29 मई 2022 में एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ने इस पेंटिंग के ऊपर केक फेंक दिया, परंतु हालांकि पेंटिंग को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पेंटिंग जो है वो बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर्ड है। उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य करने के पीछे रीजन ये दिया कि वो चाहता है कि लोग क्लाइमेट चेंज की तरफ भी अपना ध्यान दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिएगा और मिलेंगे आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय।